हेलो भाई लोग। एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा विगो का गेम। बहुत ही गंदा गेम था। मैं रात को देख रहा था एंड भाई आई फेल्ट लाइक इट्स ओवर भाई। मतलब कुछ कुछ था ही नहीं, डेड गेम था कंप्लीटली। लेवेंडोस्की ऑब्वियसली स्टेप्ड अप। उसको आप लाए हो इसीलिए, इज अ बिग गेम प्लेयर। उसको आप इसीलिए बायर्न से लाए हो एज ए मार्की गाय, सो दैट इस मोमेंट्स पे वो परफॉर्म करे एंड भाई ही इज गेटिंग बैक। एंड दिस फिनिश्ड वर्जन ऑफ लेवेंडोस्की इज स्टिल इन द रेस फॉर गोल्डन बूट इन ला लीगा या। सो यू नो लेवेंडोस्की स्टेप्ड अप। गेम की बात अगर ओवरऑल हम करें तो भाई बार्सिलोना लुक्ड रियली बैड इन द फर्स्ट हाफ। पासिंग वासिंग कुछ नहीं हो रही थी एंड द मिडफील्ड वाज कंप्लीटली शेकन। मिडफील्ड पे कुछ नहीं था। द मिडफील्ड लुक कंप्लीटली ब्रोकन। द मिडफील्ड वाज ब्रोकन। कंट्रोल नहीं था, मिस पासेस हो रहे थे। एंड भाई लेफ्ट विंग पे खिलाते हो आप स्टार्टिंग 11 में विटोर रोके को अलॉन्ग विथ रॉबर्ट लेवांडोस्की एज ए सेंटर फॉरवर्ड, और राइट पे आप खिलाते हो यमाल को। ओके, विटर रोके की बात करें तो भाई एज ए लेफ्ट विंगर उस लेफ्ट साइड एरिया में ही वॉज नॉट दैट गुड, राइट। एंड उसको हम उतना क्रिटिसाइज करेंगे नहीं क्योंकि वो बंदा अभी यंग है। ही विल बी लर्निंग एंड अपने पोजीशन से बाहर खेल रहा था, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर एज वेल। और जावी जावी ने गुंडोगान को इस गेम में ड्रॉप किया। हमने क्लियरली ये नोटिस किया कि भाई आप गुंडोगान को ड्रॉप करते हो फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइनअप तो आपका मिडफील्ड पूरी तरीके से हिल जाता है। इवन दो यू हैव क्रिस्टेंसन, यू हैव फ्रेंकी डियोंग, यू हैव पेद्री, बट जो आपको बॉल सुपीरियोरिटी गुंडोगान प्रोवाइड करता है, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, मतलब ही गिव्स यू दैट पावर राइट इन मिडफील्ड to go and create chances and make a balance in midfield, control the game। वो नहीं दिखा पिछले मैच में। पेड्री was good, although and yes we were losing lots of balls in the midfield as well। और फ्रेंकी डियोंग, टू बी ऑनेस्ट, ही डिड गुड। क्रिस्टेंसन से मेरे एक्सपेक्टेशंस थोड़े ज़्यादा थे, ही कुड हैव डन बेटर। पेड्री was okay enough, and by Lamine Yamal obviously he stepped up again। But by the question is, how long can Barcelona rely on the 16-year-old guy called Lamine Yamal? By how long na? We have already seen examples। बार्सिलोना ने यंग टैलेंट्स लाइक अंसु फाती, पेद्री को कंप्लीटली वॉश आउट कर दिया खिला खिला के। वो बंदे एक टाइम पर ऐसी इंजरीज में आते हैं कि बाद में दे दे हैव नॉट बीन द सेम लाइक दे वर बिफोर। हम अंसु फाती का एग्जांपल ले सकते हैं भाई। उसको इतना ओवर यूज किया, वो बंदा इंजरी में गया एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी ही वाज नॉट द सेम एट ऑल। पेड्री को हम देख सकते हैं भाई, पेड्री हर गेम 90 मिनट खेल रहा था उस सीजन एंड भाई he went into those injuries, although he's coming back now, but he's not the same as like he was। no, he's not the same as he was earlier। and या भाई उसको उस फॉर्म में आने के लिए टाइम लगेगा। सो यही मेरा यही कंसर्न है कि लमीन यमाल, यस ही इज करेंटली डूइंग रियली रियली वेल, बट रिमेंबर ही इज ए यंग गाय, इज ए टैलेंट। अभी उसको 5-6 साल, मिनिमम 5 साल और लगेंगे टू बी अ सुपरस्टार प्लेयर, तो हाउ डू यू मैनेज दैट गाइज, overall वर्क मैनेजमेंट, हाउ डू यू डू दैट मैटर्स मोस्ट, इट मैटर्स। अगर आप उसको ओवर यूज करोगे वो बंदा इंजरीज में जाएगा, he will not become what he is destined to be। So even though there are injury crisis going on for Barcelona in that position, आपको खिलाना होगा, but somehow try to, somehow anyhow just try to, not overuse Lamine Yamal and भाई उसको प्रिजर्व करो भाई उसको। he'll be a big talent in the coming 4-5 years। देन तो बात करना चाहूंगा रफीनिया की भाई। रफीनिया, व्हाई इज इवन प्लेइंग, इज पुअर भाई। इन द लेफ्ट ही वाज प्लेइंग विटोर रोके रोल में खेल रहे थे वो, जब वो विटोर रोके की जगह आए सेकेंड हाफ में। ही वाज रियली रियली पुअर रफीनिया। पता नहीं, ही हैज नॉट बीन द सेम एज ही वाज अर्लियर इन प्रीमियर लीग। he has lost the touch, man, he has really lost it। yeah, I was disappointed from Rafinha as well। अब मूविंग फॉरवर्ड हम डिफेंस की बात करते हैं। मैंने अपने प्रीव्यू वाले वीडियो में ऑलरेडी कहा था बार्सिलोना काउंटर्स में मार खाएगी, एंड दे डिड भाई। मार खा रही थी, काउंटर्स पे मार खा रही थी। ऑल्दो सेल्टा विगो आर ए स्ट्रगलिंग साइड, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग रिलीगेटेड, बट
दे हैव ऑलवेज बीन अ टफ कंपटीशन फ्रॉम बार्सिलोना फॉर बार्सिलोना। एंड भाई अगर आप एक रेलीगेशन बैटल वाली टीम से इतना स्ट्रगल कर रहे हो, देन भाई आई एम वरीड दैट आप चैंपियंस लीग में नेपोली के अगेंस्ट क्या करोगे, राइट? इवन दो नेपोली भी बहुत खराब खेल रही है करेंटली, बट भाई अगर रेलीगेशन टीम के अगेंस्ट वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट द विन, इट इज टफ। भाई आगे बात करते हैं अराउहो की। अराउहो हैज नॉट बीन अप टू द मार्क भाई। आई पर्सनली मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में भी कहा था कि आप क्यूबरासी के साथ इनिगो मार्टिनेज को स्टार्ट कराओ। अराउहो बिल्डअप के टाइम बहुत चीप बॉल्स लूज करता है, जिसके वजह से काउंटर अटैक होता है। एंड आई वाज वाचिंग द गेम यस्टरडे, कुछ कमेंटेटर्स कह रहे थे भाई मतलब बार्सिलोना के प्लेयर्स वे मतलब जब वो बॉल कैरी करते हैं आगे, दे आर सो ऑप्टिमिस्टिक दैट दे डोंट थिंक दैट भाई अगर बॉल लूज हो गई हमसे तो हम पीछे क्या करेंगे, यू नो द नेगेटिव्स एज वेल, कि हमें क्या करना होगा। भाई वहीं पे हम मिस कर रहे हैं सर्जियो बुस्केट्स को। भाई सर्जियो बुस्केट्स यूज्ड टू यू नो ऑलरेडी कैलकुलेट, अगर हम यहाँ बॉल लूज कर रहे हैं, ही यूज्ड टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ दैट मिस्टेक। वो ऑलरेडी रेडी रहता था, अभी मुझे ये करना है, वी आर मिसिंग दैट। इतना ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना भी अच्छा नहीं है while carrying the ball. And Araujo has been a bit, you know, disappointing as well. बाकी जाओ कांसेलो वाज ओके। राइट हैंड साइड में आप कुंडे को खिला रहे हो, फिर कुंडे आपका सेंटर में आ गया था। लेटर ऑन अराउहो वेंट टू द राइट साइड, इनिगो मार्टिनेज जैसे ही आप लाते हो सेकेंड हाफ के स्टार्ट पे, यू कंसीडर सिली गोल बाय इयागो आसपास। He has now, I guess, scored 11 goals against Barcelona. But anyways, we get the win, the 3 points. And by Lewandowski, you know, huge respect to you, bhai. Abhi bhi being 35-year-old, people are criticizing you, but you are still improving yourself. That's what makes you a big player. I hope you do well. I hope that Lewandowski does well in the coming games as well, because it will be helpful for FC Barcelona, right? And yeah, Lamine Yamal भाई is a beauty भाई, and we can't criticize Vitor Roque, young guy भाई, you have to give him time, out of position खेल रहा था। Let's see। and भाई एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, मैच खत्म होने के बाद पेद्री का इंटरव्यू आता है, पेद्री बोलता है कि भाई वी वर asleep, you know, 90 मिनट्स ऐसे हमें कंप्लीट इंटेंसिटी वो नहीं दिखती है। एंड ही इज ट्रू भाई, हमें कंप्लीट 90 मिनट्स तक वो सेम इंटेंसिटी नहीं दिखती है बार्सिलोना के गेम में, और कल के गेम में भी नहीं दिखी। बट ऑन द अदर एंड जावी आता है भाई, दिस इज अ गुड बार्सा वी आर सीइंग। आई एम कंफ्यूज भाई, आई एम कंफ्यूज, यू नो, आई एम रियली कंफ्यूज कि मैं क्या बोलूँ अब, राइट? वी कैन ओनली बी ऑप्टिमिस्टिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट वी डू वेल अगेंस्ट नेपोली इन द कमिंग गेम, एंड ला लीगा में एनी हाउ कुछ ना कुछ करें, टॉप 2 में जाएं, बिकॉज लीग जीतना is really tough. It's not, it doesn't look, you know, like a reality. So yeah, I guess this was it. And by Celta Vigo, bhai Rafa Benitez almost cooked Barcelona bhai, he is good. And by Barcelona ने भी बहुत poor खेला, but the big players stepped up, and by we somehow got the win. So at the end of the day, the 3 points matters, but the performance overall was not satisfying to watch, a bit disappointing. बट वी मूव भाई, नेपोली के गेम के पहले एक विन लेना बहुत ही जरूरी था। नाउ वी मूव टू द नेपोली गेम, एंड भाई लेट्स गो।